नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं रिसर्च करके स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं और ऐसे स्टॉक बताने की कोशिश करता हूं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं। दोस्तों, उन कंपनियों के रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं जो स्पेसिफिक कोई विशेष काम करती हैं और जो सरकारी योजना, नीति, रणनीति जो रहती है उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत काम करती हैं, जिनको लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, लगातार जिनके कामकाज में वृद्धि होती है, व्यवसाय का विकास विस्तार होता है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बदलती रहती है, उसकी सेहत सुधरती रहती है, उसका फायदा स्टॉक के रिटर्न के रूप में मिलता है। तो हमेशा स्टॉक का चयन करते समय ये देखें कि उसमें अनोखी क्या विशेषता है। एक स्टॉक जो हमारे रडार में आया है उसमें अनोखी विशेषता है। यही वजह है 2023 की लिस्टिंग होने के बावजूद वह स्टॉक ने 364% रिटर्न देने में कामयाब रहा है और मुझे लगता है कि ये भारी भरकम रिटर्न इसका बना रहना चाहिए। 16 जून 2023 से लेकर 354% रिटर्न इसने दे दिया, लगभग 15 महीने में। 15 महीने, एक साल में 12 महीने में 76% रिटर्न है, 6 महीने में 78% रिटर्न है, 1 महीने में कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ये कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डाक जैसी बड़ी कंपनियों के पीएस में आता है। ये कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है और रणनीतिक पार्टनर है शिप और सबमरीन कंस्ट्रक्शन की। डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक, शिपिंग सेक्टर का ये स्टॉक आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। एक इंजीनियरिंग कंपनी जो खुद के भरोसे इनोवेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ग्राहक आधारित मिशन के रूप में क्रिटिकल प्रोडक्ट का में सॉल्यूशन प्रदान करती है। ये डिफेंस में, एनर्जी में मुख्य रूप से 2 सेक्टर में काम करती है। डिफेंस में उपकरण बनाती है, डिफेंस के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अनुरूप। एनर्जी में क्रिटिकल इक्विपमेंट और सिस्टम का निर्माण करती है। ये इंडियन नेवी में ट्रस्टेड पार्टनर है, शिपयार्ड्स में और आत्मनिर्भर भारत अभियान का में सहयोगी बन रही है। तो दोस्तों, जब हम इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं तो जब शुरुआत में लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक लगातार दौड़ा। इसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ तक इसने प्रॉफिट बुकिंग, फिर दौड़ा, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से आगे रिकवर हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। ऐसा करके ये आगे बढ़ता रहा और फिर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इसमें और लगातार ये प्रॉफिट बुकिंग में बना रहा। लेकिन 7 जून 2024 से जो उड़ान भरा तो सीधे 77% का रिटर्न दे के रुका। 77-78% ऊपर गया लगातार। वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई तो लगभग ऊपर जाने के बाद 22% टूटा। यहाँ पर जो पीक पीरियड इसका ये था, पीक पीरियड से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, ये लगभग 22% की थी। अब यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आया है, नया ब्रेकआउट, ये ऊपर तक जाने की संभावना है। यहाँ अभी ये 12% कवर हुआ है, ये बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसकी। 15 मंथ का रिटर्न है इसका। अगर आप इसको 15 महीने और दे देते हैं, अगर इसका 50% भी मिला तो वह होगा 175% रिटर्न। स्टॉक में दाम है 949 का हाई बनाया है, लो 343 का है, 82 के मल्टीपल में चल रहा है, 1470 करोड़ मार्केट कैप है। इतने बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बनता है। बुक वैल्यू 64 रुपए की है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक मैंने एकातई स्टॉक की देखी जिस 68% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% है। 416 से स्टॉक जो भागा, कंपनी ने लोन घटाया है। कंपनी 3 साल से 62%, 63% की दर से रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है।
रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बड़ा मापक है किसी भी स्टॉक का। देनदार पैसा चुकाते हैं वो अब 57 दिन की जगह हम 27 दिन में चुका देते हैं। इसके पीयर्स को देखें, हिंद एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, BEML, MTAR टेक्नोलॉजी, भारत डिफेंस, इंडिया फोर्ज टेक, NIBE। अभी तक इसका जून का रिजल्ट नहीं आया है। हमारे पास जो आंकड़े हैं रिजल्ट के मार्च के उपलब्ध हैं। रेवेन्यू 23 करोड़ की आई है पिछले मार्च में क्वार्टर में, जो 19% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 3.49 करोड़ का है, जो 18% ज्यादा है। EPS 2 रुपए, जो 3% गिरा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है, 14.74। 100 रुपए में 14 रुपए 74 पैसे बचते। ईयर टू ईयर 0.74% कम है। दोस्तों, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं कोचिन शिपयार्ड और अन्य संस्थाओं से, इसलिए इस मल्टीबैगर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड से इसको 267 करोड़ का ऑर्डर मिला है अभी कुछ ही दिन पहले 12 सितंबर को। LOI लेटर ऑफ इंटेंट इनने हासिल किया है। इसके तहत यार्ड 523 से 528 के लिए लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार LFVDS सिस्टम की सप्लाई की जाएगी। लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम की डिलीवरी जून 2032 तक करना है। इसके अलावा कंपनी को P75 प्रोजेक्ट के लिए स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराने के लिए मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन मुंबई से 10.46 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी जनवरी 2025 तक की जानी है। ये मुख्य रूप से शिप बोर्ड मशीनरी बनाने वाली कंपनी है। सर्विसिंग का कारोबार है। यह एक एरोस्पेस और डिफेंस स्टॉक है। कंपनी भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों और सरफेस शिप के लिए अहम कंपोनेंट सिस्टम और टेस्ट फैसिलिटी का निर्माण करती है। 73.3% हिस्सा प्रमोटर का है, 0.08% म्यूचुअल फंड का है, 26.62 पब्लिक का है हिस्सा। बैलेंस शीट देखते हैं तो 106 करोड़ के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हैं। लॉन्ग टर्म 6.39 करोड़ के हैं, शॉर्ट टर्म 17 करोड़ के हैं और कैश इक्विवेलेंट 17 करोड़ के हैं। तो जीरो डेब्ट लगभग कंपनी अगर कैश से तुलना की जाए तो। और ये स्टॉक आपको BSE अकेले में मिलेगा। स्टॉक की CAGR 3 साल से बिक्री की दर, लाभ की दर 309% है और बिक्री की दर 3 साल से 95% है। स्टॉक का CAGR 15 महीने का 354% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 63% है। गजब का स्टॉक है। अगर इस स्टॉक को 5 साल दे दिए आपने तो आप माला माल भी हो सकते हैं। आप केवल 5 साल दे दीजिए। इधर उधर स्टॉक चयन करने से अच्छा है एक स्टॉक को पर्याप्त समय दें। यदि आपने इस स्टॉक को 5 वर्ष दे दिया तो इसकी वैल्यू अनलॉक होके ये 3000 से और फिर बड़ा बन जाएगा तो बोनस और स्प्लिट का हकदार बनेगा। इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।